अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक इमरजेंट प्रॉपर्टीज़ मींस के उभरती हुई खसूसियात या न्यू खसूसियात। लास्ट का टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसी का ये तसलसल है। लेट्स सी, हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इन ऑर्गेनिजम्स द कंपोनेंट एट ईच लेवल डोंट वर्क सोली। ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनके जो जूज हैं वो अकेले काम नहीं करते, इंस्टेड दे इंटरेक्ट, बल्कि वो आपस में मिले हुए होते हैं। ड्यू टू देयर इंट्रैक्शंस, इनकी इंट्रैक्शन की वजह से, मिलने की वजह से, दे क्रिएट न्यू फंक्शंस कॉल्ड इमरजेंट प्रॉपर्टीज़। बॉडी कंपोनेंट, बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स के मिलने से जो एक नया स्ट्रक्चर और उनके जो नए फंक्शंस बनते हैं उन्हें कहते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टीज़। दीज इंक्लूड द एबिलिटीज़ दैट प्रेजेंट इन हायर लेवल of organization but not possible from individual components। वो बता रहे हैं कि हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वाली एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं जो इंडिविजुअल कंपोनेंट के अंदर मौजूद नहीं होती। इस चीज़ को कंक्लूड किया है ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने। द होल इज़ ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। उसका कहना है कि एक मुकम्मल चीज़ उसके जूज़ के उसके हिस्सों के मजमूए से ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, मजबूत होती है। इसके बारे में पंजाबी सेइंग है, एक एक और दो 11। मीन्स के सारे पैराग्राफ की समरी ये है कि अगर एक सिंगल पार्ट है, अकेला है, उसकी प्रॉपर्टीज़ खसूसियात कम होंगी, और अगर आपस में वो मिल के काम करेंगे उनकी खसूसियात बढ़ जाएंगी, वो बेहतर तरीके से कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो उनके अंदर मिलने से जो नई खसूसियत पैदा हो रही है उन्हें कहते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टीज़। फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स इमरजेंट प्रॉपर्टीज़ व्हेन लोअर लेवल मेक हायर लेवल्स। अब हम देखेंगे इसमें लोअर लेवल, सिंगल पार्ट, सिंगल कंपोनेंट्स जब मिलके हायर लेवल्स बनाते हैं उनके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, क्रिएट होती हैं। अब हम डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे। लेट्स सी, यहाँ पर भी एक्चुअली लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस है। अब हम उसको इमर्जिंग प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लेट्स सी, फ्रॉम ऑर्गेनल्स टू सेल्स। ऑर्गेनल से हायर लेवल सेल्स कैसे बनते हैं? इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स हैव स्पेसिफिक फंक्शंस। हर एक ऑर्गेनल्स का अपना एक ख़ास फंक्शंस होता है। इसको हमने चैप्टर 3 में बड़ी डिटेल में देखा है। हाउएवर, ताहम व्हेन दीज ऑर्गेनल्स इंटरेक्ट विद इन अ सेल, जब ये ऑर्गेनल्स एक सेल के अंदर आपस में मिलते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, दे क्रिएट अ कम्प्लेक्स सिस्टम कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस सेलुलर प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि ऐसा पेचीदा कम्प्लेक्स सिस्टम ये बनाते हैं जिसकी वजह से सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस हैं उसे ये लेकर चलते हैं, वो प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन। यहाँ पर हम एनर्जी प्रोडक्शन को देख लेते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सेल मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है, साइटोप्लाज्म रोल प्ले करता है, सेल के अंदर मौजूद एंजाइम्स रोल प्ले करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर जो हैं सेल के वो आपस में मिलकर एनर्जी प्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। एज वेल एज आप सेल डिवीजन को देख सकते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन रोल प्ले कर रही है, सेंट्रियोल में रोल प्ले कर रहा है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और बाकी के सेल ऑर्गेनल जो हैं वो सारे के सारे रोल प्ले कर रहे हैं सेल डिवीजन के अंदर। अकेला एक ऑर्गेनल सेल डिवीजन नहीं कर सकता, एक अकेला सेल ऑर्गेनल सेल को एनर्जी नहीं दे सकता। जब ये मिलकर काम करते हैं तो ये सारे बड़े से बड़े फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। ये हमने देखा ऑर्गेनल टू सेल लेवल। इससे नेक्स्ट लेवल भी है, फ्रॉम सेल्स टू टिश्यूज़। इंडिविजुअल सेल्स डोंट हैव प्रॉपर्टीज़ दैट आर प्रेजेंट इन टिश्यूज़। जैसे हम ऊपर बात कर रहे थे कि इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स के पास वो प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो उनके मिलने से बनती है, सेम इसी तरह इंडिविजुअल सेल्स के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती जो टिश्यूज़ के पास होती है, विच दे मेक। सेम तरह के सेल्स मिलके एक्चुअली टिश्यूज़ बनाते हैं। उनके मिलने से जो टिश्यूज़ बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, मसल सेल्स कंबाइन टू फॉर्म मसल टिश्यूज़। मसल सेल्स के मिलने से मसल टिश्यूज़ बनते हैं, विच कैन कंट्रैक्ट, जो सूख सकते हैं, एंड फोर्स जनरेट कर सकते हैं। एक मसल सेल किसी वजनी ऑब्जेक्ट को पिक नहीं कर सकता, लेकिन जब वो मसल सेल आपस में मिल जाएंगे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के वेट से ज़्यादा वेट जो है वो उसे उठा सकता है। मीन्स कि उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ बढ़ गई हैं, करैक्टर्स, खसूसियत बढ़ गई हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन। एन ऑर्गन परफॉर्म कम्प्लेक्स फंक्शंस दैट इज़ इंडिविजुअल टिश्यूज़ कैन नॉट परफॉर्म। एक ऑर्गन वो कम्प्लेक्स फंक्शन भी कर सकता है जो एक सिंगल इंडिविजुअल टिश्यूज़ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ वेरियस टिश्यूज़। हार्ट के अंदर कई तरह के टिश्यूज़ होते हैं,
उसके अंदर होते हैं मसल टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़। 3 तरह के टिश्यू यहाँ पर मौजूद हैं। ये तीनों टिश्यूज़ कंबाइन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इस तरह हार्ट जो है वो अपना काम कर पाता है, ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सकता है। अकेला मसल टिश्यूज़ ये नहीं कर सकता, ना अकेला कनेक्टिव टिश्यूज़ कर सकता है, ना एपिथेलियल टिश्यूज़ ये कर सकता है। जब ये तीनों टिश्यूज़ मिलते हैं ऑर्गन्स बनता है और ऑर्गन जो है वो एक नेक्स्ट लेवल का फंक्शन परफॉर्म करता है, उससे नई प्रॉपर्टी जो है वो इमर्ज होती हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन सिस्टम्स। मल्टीपल ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स। जैसे हम सिंपल से कम्प्लेक्स आते जा रहे हैं, ऑर्गनल्स के मिलने से सेल्स, सेल के मिलने से टिश्यू, टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन्स और ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम्स बनता है। और उसके अंदर डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स मौजूद होते हैं और एक तरह का फिर वाइटल जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो सारे मिलकर परफॉर्म कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, ये एक ऑर्गन सिस्टम्स है। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, माउथ, एसोफेगस, स्टोमिक, इंटेस्टाइन, लिवर। ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलके फूड की डाइजेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से नेक्स्ट लेवल, बड़ा लेवल, हायर लेवल, ऑर्गेनिजम्स लेवल्स, इंडिविजुअल लेवल्स। इन एन इंडिविजुअल, एक फ़र्द के अंदर द इंट्रक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम ब्रिंग इमर्जेंट प्रॉपर्टीज सच एज, वो कह रहा है कि एक इंडिविजुअल्स के अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स, राउंड अबाउट 13 ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलते हैं और नई प्रॉपर्टीज़ इमर्ज करते हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस, शऊर, थिंकिंग, सोच विचार, एबिलिटी टू अडॉप्ट एनवायरनमेंट, किसी माहौल को अपनाना, खाना पीना, सोचना, चलना फिरना। बॉडी के अंदर कोई भी काम हो रहा है उसमें बॉडी ऑर्गन्स, जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड वे में आपस में मिल के, आपस में तल्लक बना के काम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी कोई काम कर पाती है प्रॉपरली। दीज कम्प्लेक्स बिहेवियर्स, ये पेचीदा जो बर्ताव है, आर नॉट प्रेजेंट इन इंडिविजुअल ऑर्गन्स। ये एक इंडिविजुअल, एक अकेला ऑर्गन सिस्टम जो है ये परफॉर्म नहीं कर सकता है, बट अराइज फ्राम देयर कोऑर्डिनेटेड इंट्रैक्शन। जब ये बाहमी मिल तल्लक के साथ मिलजुल कर ये काम करते हैं तो वो किसी कम्प्लेक्स फंक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रनिंग करते हैं, इसके अंदर हमारे मस्कुलर सिस्टम्स, लेग्स काम कर रही हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और साथ इन सब को आपस में मिला रहा है हमारा ब्रेन, नर्वस सिस्टम। मीन्स कि यहाँ पर 4 सिस्टम इन्वॉल्व हैं, फिर उसके बाद जो है हम रनिंग कर पाते हैं। तो ये था टॉपिक आज का, इमर्जेंट प्रॉपर्टीज़। इसके अंदर हमने देखा कि सिंपल स्मॉल जो कंपोनेंट्स हैं उनके पास उतनी खसूसियात नहीं होती, जब वो आपस में मिल जाते हैं तो उनके पास खसूसियत बढ़ जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।